पाकिस्तान का इंडिया के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये कंपैरिजन क्यों नहीं हो सकता? आटा यहाँ पे 150-160 रुपए पे चल रहे हैं, इंडिया के अंदर यही आटा 30-35 रुपए किलो बिक रहा है। तो वहाँ पे ये इंडिया के अंदर इतने कम। अनफॉर्चुनेटली वी आर अ करप्ट नेशन। ये तल्ख बात है मगर सच है। पेट्रोल की जो कीमतें 55 रुपए बढ़ी हैं, इसका क्या समझते हैं, क्या असर हुआ है? इन्फ्लेशन एकदम बढ़ गई है, स्पेशली ट्रांसपोर्ट के ऊपर तो एकदम असर होता है, लेकिन एक आम इंसान के ऊपर भी इसका असर पड़ गया, क्योंकि जब जिस तरह दिन गुजरते जाएंगे इसका लोगों के ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है पेट्रोल की वजह से। क्या समझते हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन एक तवील अरसे से सबसे बड़ा मौजू है और उसकी वजह सिर्फ कई सालों से ये चीज। हाँ, और ये आजकल इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू है और उसको एड्रेस करना चाहिए। स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार कुछ और कहते हैं और ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अदाद-ओ-शुमार कुछ और कहते हैं और आम आदमी की खरीदो फरोख्त में आने वाली मुश्किलात कुछ और हैं। और हुकूमत माँ सिवाय दामों के अलावा कुछ नहीं कर रही। और सबसे बड़ा फैक्टर कराची में रहने वालों को जो सबसे पूरे पाकिस्तान की बात, अगर मैं कराची की बात करूं तो कमिश्नर कराची की जो कायम करदा प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो सारा साल फाल होने की बातें ज़रूर की जाती हैं, मगर माह मुबारक में भी हम उनको मुतहर्रिक नहीं देखते। जहां सबसे ज़्यादा आपने इजाफा देखा वो फ्रूट की कीमत में, क्योंकि फ्रूट जो है वो अफ्तार के दस्तरखान का एक अहम जुज़ है। लोग चाहते हैं कि फ्रूट के साथ रोज़ा अफ्तार करें, शाम को अपने घर में बच्चों के साथ। सबसे ज्यादा जो इजाफा देखा गया वो फ्रूट की कीमत में देखा गया। और फिर अगर इसको आप इसी तरह लेकर जाएं, मुर्गी के गोश्त की कीमत जो है वो सरकारी नर्क पे कुछ और है और मार्केट में फरोख्त कुछ और होती है। अच्छा, यहाँ एक और बड़ी चीज़ जो मटन है उसकी 2200 रुपये कमिश्नर कराची की जानिब से जारी करता रेट लिस्ट के मुताबिक फी किलो कीमत है, मगर मार्केट में 3200-3500 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह कपड़ों की कीमत की बात करें आप, दीगर जो रोजमर्रा इवन सब्जी बहुत महंगी हुई है। इशू क्या है? इशू ये है कि जिन लोगों का ये काम है वो नहीं कर रहे। जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द कमिश्नर कराची जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है, वहीं उससे इन लोगों का, मैं किसी फर्दवाद की बात नहीं कर रहा, ये मार्केट है ना। आप ये देखिए, इस ठेले से पूछें ये तरबूज का रेट कोई और बताएगा, सामने वाला कुछ और बताएगा, उससे और बताएगा। रेट लिस्ट किसी के पास नहीं है, हर किसी का अपना अपना रेट है। फर्स्ट फेलियर ये है कि रेट लिस्ट नहीं है। दूसरा फेलियर ये है कि रेट लिस्ट जो रेट तयन किया जाता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते मार्केट में। आप नहीं देखें, शॉपकीपर से बात करें, वो कहते हैं कि हम जितने में लेते हैं अगर ये कमिश्नर के रेट के मुताबिक बेचेंगे तो हम कमाएंगे क्या? लोग तो ये शॉपकीपर ये बात करते हैं। एक और चीज़ है, वो कहता है ये पीछे से महंगा है। अबे पीछे से कहाँ से महंगा है? अगर वो खुश खुराक है तो वो मंडी से महंगी है, कौन सी जोड़िया बाजार और दीगर जो मंडी है। और अगर ताज़ा फ्रूट्स और सब्जी है तो वो सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी से महंगी है, मगर वहाँ पर कोई क्रैकडाउन नहीं होता। नजला गिरता है गरीब की गर्दन पतली है। हम दिन भर ये सारी बात तो करते हैं, न किसान कमाता है और न जो परचेज है वो मिडल मैन बीच में कमा जाता है, और वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है। मिडल मैन कोई हल्का फुल्का नहीं कमाता। सोल्यूशन सिंपल सा। अच्छा, तनकीद पूरे पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा तज्जिया निगार भी है और तनकीद भी करता है, मगर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन। और सोल्यूशन ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने किसी भी चीज का कोई रेट अगर सरकार ने उसका तकर्रुर करना है तो उसमें अगर वो ऐसी फ्रूट सब्जी इस तरह की चीज़ है तो जो ग्रोवर है, जो किसान है, जो मिडल मैन है और फिर रिटेलर है, इन तीनों को एक ही जगह बिठाया जाए और रेट का तयन किया जाए। इसी तरह वो चीज़ जो किसी प्रॉपर निज़ाम बन जाए, वो चीज़ जो किसी फैक्ट्री में बनती है, कोई प्रोडक्ट है तो फैक्ट्री दरमियान में उसका सप्लायर और फिर जो एंड सेलर है जिसको आप रिटेलर कहते हैं, इन तीनों को बिठाया जाए, उनका प्रॉपर एक मार्जिन रखे और उसके बाद अमल दरामद कराया जाए। अच्छा, इन तीन लोगों में वो जो चेन है, इस तीन में कोई एक बंदा भी हल्की सी भी मुनाफकत करेगा, दो नंबर ही करेगा तो सारा कुछ ये डिसबैलेंस होगा और चीज़ें बढ़ेंगी। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि वो जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो कभी फाल नहीं होती कराची। मसनूई दौरे होते हैं, नुमाइशी मामलात होते हैं और किसी को पकड़ा उस पर 10,000 उससे 20,000 वो करके वो निकल जाते हैं। घंटे बाद वही सिचुएशन हो जाती है। ठंडी गाड़ियों में बैठने वालों को गर्मी लगती है अनफॉर्चुनेटली। तो उसके लिए ज़रूरी है, अगर गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, गवर्नमेंट के पास इतने एसीज इसी तरह बाकी मुख्तियार कार और दीगर अमला नहीं है तो कोई इशू नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर वो लोग, उसमें जर्नलिस्ट हो सकते हैं, उसमें लॉयर हो सकते हैं, उसमें सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, उनको गवर्नमेंट के उन इदारों के साथ कनेक्ट किया जाए, ब्यूरो ऑफ सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाए ताकि वो मार्केट जाए, विजिट करें, ठीक है, और उन लोगों को रिपोर्ट करें। इस तरह कहीं जाकर सूरत हाल बेहतर हो सकती है, सरकारी नर्क पर अशिया मिल सकती है। वरना ये ड्रामेबाजी बन की जाए, रेट लिस्ट वही जारी कर दी जाती है और उस रेट में कहीं चीज़ मिलती नहीं, तो क्यों कौम और मुल्क का पैसा जाया किया जा रहा है, वो चाहे रेट लिस्ट के चक्कर में ही।
देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने समझाया और प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की और प्रॉपर वे से आपने बताया कि देखिए बहुत बड़ी इन्होंने बात की है कि जब तक सबको मिल बैठ के फैसला करना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या करना है और किस तरीके से करना है, एक प्रॉपर निज़ाम बन जाएगा, चेक एंड बैलेंस होएगा बाकायदा। और इसके अंदर सबको देखना है कि यार मिडल मैन भी उसमें कमाए, किसान भी उसमें कमाए, शॉपकीपर भी कमाए, सबकी कमाई भी होनी चाहिए और एक निज़ाम भी बनना चाहिए कि गरीब इंसान पिसे नहीं। गरीब इंसान को इतनी इतनी महंगी चीज़ मिल रही है, कोई वही चीज़ एक बंदा 100 रुपये किलो बेच रहा होता है, एक बंदा 150 रुपये किलो बेच रहा होता है, एक बंदा 130 रुपये किलो बेच रहा होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं तो कमज़ोरी है, कुछ तो इसके अंदर इस तरह के मामलात है, कमज़ोरी है, जिस वजह से लोगों को इसका असर झेलना पड़ रहा है। वैसे आपको लगता है ये इस तरह प्रॉपर वे से प्रॉपर निज़ाम बन पाएगा या कुछ आपको लगता है असरात इसके कोई नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, आपकी सोसाइटी जितनी पस्ती पे चली गई है, जिस तरह लोगों की मुश्किलात है, तो कहीं से तो इनिशिएट करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा लेकिन हो नहीं रहा। आज से कर लें, हम कमिटेड कर लें। देखें, अनफॉर्चुनेटली वी आर अ करप्ट नेशन। ये तल्ख बात है मगर सच है। क्यों? हर जगह पे करप्शन है। बिल्कुल उसकी वजह ये, जिसका जहां हाथ लग रहा है वो नहीं छोड़ रहा। वैसे ही वो चाहे ग्राम फरोशी फ्रूट की कीमत पर हो, वो चाहे रोड बनाने पे हो, वो चाहे कपड़े बेचने पर हो, और वो चाहे किसी भी शोबे में हो, तो वी आर करप्ट अनफॉर्चुनेटली। तो कहीं से स्टार्ट तो लेना है ना, वरना ये चीजें मजीद खराब से खराब तर होती जाएंगी। आपका ये माइक है, ये अगर यहाँ से खराब है तो इसको आज ही ठीक करा लोगे ना, नहीं कराओगे तो और खराब होता होता आखिरकार काम करना छोड़ देगा। तो बहुत पेचीदगी के अंदर पहले कि ये काम करना छोड़ दे, उससे पहले इसको ठीक करा लेना चाहिए। वैसे आप क्या समझते हैं, महंगाई जब भी बढ़ती है उसके बाद अभी 55 ये पेट्रोल की वजह से सारी अभी जो रिसेंट जो इन्फ्लेशन बढ़ी है, वैसे तो बहुत टाइम से ये मामला चल रहे हैं, जब से सुनने में आया था कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, बैंक करप्ट हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान के सुनने में आ रहा था दिवालियापन की तरफ जा रहा था। दिस इज अ फेक न्यूज़, ये फैक्ट से लेकिन एक रूमर बहुत ज्यादा चल रहे थे, आपको पता है पाकिस्तान के वजीर खजाना जो है वो भी ये बात कर रहे थे, मुफ्ती इस्माइल ने ये बात की थी कि चंद दिनों में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। मुफ्ती इस्माइल के अल्फाज है। इस्माइल साहब बहरहाल वो एक पॉलिटिकल पार्टी को रन करते हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी। ये पॉइंट स्कोरिंग भी होती है, मीडिया हाइप भी होती है और अपना चेहरा बिकना भी होता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पोजीशन है, जो लोग फाइनेंस को नहीं समझते वो बैठ के तबसरे कर रहे हैं। जैसे हम कौन माशाल्लाह हमारे पास एक्सपर्ट्स बहुत है ना, लेकिन मुफ्ती इस्माइल आपको नहीं लगता कि वो एक्सपर्ट है इकोनॉमी के? थे, मगर पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट कर रहा था तो किया क्यों नहीं? वो तो पाकिस्तान के इकोनॉमिकल मिनिस्टर थे ना, इकोनॉमी मिनिस्टर। डिफॉल्ट करा था पाकिस्तान ने, क्यों नहीं किया? हालात तो और ज्यादा खराब हो गए। ये वैसे ये तो किसने दिया हुआ था कि वो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था तो किसी ने कंधा दिया था? मुफ्ती साहब ने दिया होगा। कहते हैं IMF की वजह से ये मामला बेहतर हुए। छोड़े ना यार, एक $10 बिलियन की लोन की केस मंजूर हुई है। बहरहाल पाकिस्तान तो कर्जों पे चल रहा है, बट अनफॉर्चुनेट देखें फिर वही बात कि निज़ाम को ठीक करने की जरूरत है। उसमें तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि हमें मिलकर अपनी अपनी पोजीशन पे, अपनी अपनी जगह पर रहते हुए इस मुल्क को सर्व करना है। इस नेशन की ये खाली किताबी बातें, ज़बानी बातों से हटकर अमली तौर पर इस पर काम करना है। जो जहाँ जिस सीट पर, जिस जगह पर, जिस प्लेस पे बैठा हुआ है, जिस कुर्सी पे बैठा हुआ है, जिस मसनद पे बैठा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करे पाकिस्तान की तरक्की के लिए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। वैसे आप कंपेयर करते हैं, हम लोग नेबर कंट्री के साथ कंपेयर कर लेते हैं, इंडिया के साथ। आप बहुत अच्छी बात करें, तभी मैं आपसे थोड़ा लंबा चल रहा हूँ कि इंडिया से हम कंपेयर कर लेते हैं। यही जो प्राइस यहाँ पे किसी चीज़ के 100 रुपये होते हैं, फॉर एग्जांपल ये भी खरबूजे के प्राइस है यहाँ पे, जब हम लोग इन्फ्लेशन के ऊपर वीडियो बनाते हैं, बात करते हैं, तो इंडिया से बहुत सारे कमेंट भी आते हैं। वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पे तो ये 20 रुपये किलो बिक रहे हैं, टमाटर यहाँ पे पिछले दिनों 500 रुपये किलो बिक रहा था, और इंडिया से कमेंट आ रहे थे कि वहाँ पे 30 रुपये किलो टमाटर बिक रहे हैं। आटा यहाँ पे 150-160 रुपये पे चल रहे हैं, इंडिया के अंदर यही आटा 30-35 रुपये किलो बिक रहा है। तो वहाँ पे ये इंडिया के अंदर इतने कम प्राइस। ये मसला आपको समझ में नहीं आ रहा, किसको नहीं आ रहा? आपके यूजर्स को भी समझा देते हैं भाई। इसका मतलब ये है जो डॉलर्स में परचेजिंग करता होगा, ठीक है, तो उसको तो फिर आटा उसको कुछ पैसों में मिल रहा होगा ना। दिस इज द ये करेंसी वैल्यूएशन का चक्कर है। ये आपने बात की ना, लोग यही बात करते हैं करेंसी की, लेकिन करेंसी अब अगर इसका मतलब इंडिया के अंदर से इंडिया में कमाई भी तो ज्यादा है ना, फिर कोई दिनार से जो कन्वर्ट कर रहा है तो फिर वहाँ क्या? और अगर वही जिस वक्त जो करंट पोजीशन जो ईरानियन रियाल की है, अगर उस कंपैरिजन से देखें, जो आप बहुत अमीर लोग हैं, तो इट डजंट मैटर इसका। इससे हाँ ये जरूर है, पर कैपिटल इनकम एक बड़ा मैटर करता है। पर कैपिटल इनकम इंडिया की आपको पता है 3000 से भी ऊपर चली गई, $3000 से भी। अरे भाई, मगर ये भी तो देखे ना कि इंडिया में रोजाना कितने लोग भूखे सोते हैं, इंडिया में कितने लोग सड़कों पर, फुटपाथ पर सोते हैं, इंडिया में रेप के क्या केसेस की तादाद है, इंडिया में भूखमंगी से या भूख से खुदकशी करने वालों की तादाद क्या है।
खुदा का वास्ता है, अब इतना बुरा भी पाकिस्तान नहीं है जितना आप लोग बनाने में लोग तुले हुए यार। पाकिस्तान की अभी आपको पता है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान की 45% जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी रेट से भी नीचे जिंदगी गुजार रही है। और इंडिया के अंदर इसका क्या फिगर है आपको पता है? बताइए। इंडिया के अंदर 8% है, 8% भी बल्कि कम हो गए। तो ये एक फर्क तो आता जा रहा है ना, इंडिया और पाकिस्तान का गैप बढ़ता जा रहा है। पहले ये गैप कम था, लेकिन इंडिया की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ इंडिया की 8% है, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ जो है 2.5% है, कभी 3 पॉइंट पे चली जाती है। तो ये एक फिगर तो है ना, इंडिया से कंपैरिजन में पाकिस्तान अभी पीछे बहुत होता जा रहा है। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। अगर इन फिगर्स पे बात करनी है तो फिगर्स के मुताबिक जो पाकिस्तान स्टेट बैंक है उसकी इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक तो मुल्क में इन्फ्लेशन नहीं है भाई। ये तो वो काफी बात है ना, अच्छा, रियलिटी तो अलग है। इंडिया को आपने दूध और शहद के फिगर्स की अगर बात करें कि जी इंडिया के फिगर्स के मुताबिक, रैंकिंग के मुताबिक तो इंडिया वहां है, तो फिर अगर हमारी रैंकिंग भी तो देखो ना भाई। पाकिस्तान स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक 0.7% पर महंगाई है, ऐसी है। ये तो आपको नहीं पता कितनी महंगाई है? तो आपको नहीं पता इंडिया में क्या हालात है? फिगर दिखा के तो खाली बात नहीं होती। इंडिया में जो सूरत हाल, पाकिस्तान का इंडिया के साथ कंपैरिजन बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? उसकी वजह क्या है? हर पॉलिटिशियन इंडिया से और बांग्लादेश से अपनी इकोनॉमी को कंपेयर कर रहे होते हैं, जिसको भी आप देखें वो इसी से कंपेयर करते हैं, या बांग्लादेश से या इंडिया से। मेरी बात सुने भाई, ये एक बंदे का एक ठेला है, ये ठेला है, ये एक बंदे का है। उसके मुकाबले में एक बंदे ने 4 ठेलों को मिला के एक ठेला बनाया हुआ है। अब इस सिंगल ठेले वाले का और जो 4 को मिला के खड़ा हुआ है, इसका और उसका मुकाबला है। सवाल पॉपुलेशन की आप बात कर रहे हैं, यस और नो बताएं, है मुकाबला? तो पॉलिटिशियन फिर क्यों करते हैं? अच्छा, एक बंदे के पास छुरी है, एक बंदे के पास पिस्टल है, दोनों का मुकाबला है। एक बंदे के पास कार है, दूसरे के पास मोटरसाइकिल है, दोनों का मुकाबला है। हाँ या ना तो बोलो। देखिए अब वो हाँ आपकी बात में समझ गया। अरे भाई हाँ तो हाँ या ना तो बोलो। लेकिन ये अभी पेचीदा मसला है ना, अभी हाँ नाम में तो उसका नहीं हो सकते। वैसे आप देखें अभी 5 किलो और 1 किलो बराबर होते हैं। 5 किलो 1 किलो तो नहीं एक तरफ तराजू में 5 किलो रखें, दूसरी तरफ 1 किलो रखें, और आपका यार ये मुकाबला, इसको किसी तरह बैलेंस करो। बैलेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। अब आ जाते हैं सोल्यूशन पे। देखिए तो ये इंडिया एक आप कह रहे हैं बैलेंस नहीं हो सकते, ये आपको पता है ये गैप कब बढ़े? ये 70s के बाद ये गैप बढ़े। उस 70s से पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरे एशिया की वन ऑफ द फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी थी। पाकिस्तान आपको पता है 60s के अंदर वो पहला मुल्क है जिसने सैटेलाइट अपनी खला के अंदर भेजी थी। चाइना भी पाकिस्तान से पीछे था। अभी ये कराची की हम लोग बात करते हैं, हबीब बैंक प्लाजा में चाइनीज इंजीनियर आए थे, वो देख के हैरान हो गए थे ये पाकिस्तान में क्या बना हुआ है। तो ये पाकिस्तान जो इतना पीछे रह गया, इसके ऊपर कुछ तो वजह है कि इंडिया इतना तरक्की कर रहा है। चाइना कहाँ पे पहुंच गए, इंडिया कहाँ पे पहुंच गए? इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो अनफॉर्चुनेटली ना, जो मुल्क की जो रूल करने वाले हैं उसकी वजह से, और सेकंड थिंग कि हमारा अपनी कौम के साथ कमिटेड ना होना है। मगर अब आपको एक दो फैक्ट्स बता दूं। देखिए पाकिस्तान में बेशुमार मवाक़े हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपके लिए आसानी है, ठीक है। मगर इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इशू है कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ, आप बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान को कंपैरिजन करते हैं ना, बांग्लादेश की करेंसी की वैल्यू बहुत ऊपर है पाकिस्तान के मुकाबले में, ठीक है। अफगानिस्तान की वैल्यू बहुत ऊपर है। उसकी वजह यह है अफगानिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो आर्टिफिशियल तरीके से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। वो डबल किस वजह से? इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं, हम तो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना। वो तो छाप नहीं सकते ना करेंसी, वो अपने नोट छाप नहीं सकते। कौन रोक सकता है? छाप देंगे, रात को क्या हो गया, लाले हैं, वो अपनी मर्जी के मालिक है। बोले हमारा मुल्क है, हमारी करेंसी है, इधर हमारा वतन, हमारा जिसम, हमारी मर्जी हो गए, हमारा नोट हमारी मर्जी, हम छाप देंगे। उनके पास इतने वसाइल ही नहीं हो कैसे? कोई मसला नहीं ना, उनके पास वसाइल ना हो। इंडिया इकोनॉमी उसकी इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, ये तो हकीकत है। वहाँ बैठा हुआ है और वो बहुत फैसिलिटेट कर रहा है, तो वो कोई मसला नहीं। कोई एक आध जहाज पे वो कोई लेकर आ जाएंगे मशीन और करेंसी छाप देंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। बहरहाल तो आपकी बात ठीक है, मगर मैं ये आपसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। हमारे बेशुमार मसाइल हैं, हमें अच्छे लीडरशिप की भी जरूरत है, मगर उसके साथ साथ अच्छी अवाम की भी जरूरत है जो मुल्क के साथ कमिटेड हो, जो अपने कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी रियासत के साथ जो है कमिटेड हो, उसका सोचे। पब्लिक भी अच्छी होनी चाहिए, हुक्मरान भी अच्छे होने चाहिए। और यही पब्लिक जब दूसरी कंट्रियों में जाती है, दुबई के अंदर जाती है, सऊदीया में, वहाँ पे तो ये बड़े रूल फॉलो कर रहे होते हैं, हर चीज को फॉलो कर रहे होते हैं। तो पब्लिक तो यही होती है, वहाँ पे सीधे होते हैं, यहाँ पे मामला खराब होते हैं ना। वहाँ रेट ऑफ द गवर्नमेंट है, उन्हें पता है अगर ये रूल को तोड़ा जा तो हेवी जुर्माना होगा, या कुछ ना कुछ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ऊपर डाली जाएगी। उनको पता है इसका पूछा जाएगा मुझसे। पाकिस्तान में 2 चीजें हैं, आप समझे जरा। देखिए कानून होना चाहिए सबके लिए बराबर, ऐसा नहीं होना चाहिए कमजोर के लिए कुछ कानून हो, ताकतवर के लिए कुछ कानून हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए पाकिस्तान में 2 चीजें होती हैं अनफॉर्चुनेटली। एक है कानून, जिसको कहते हैं आप लॉ, एक है जो कि नहीं है पाकिस्तान में। लेट मी कंप्लीट ना। पाकिस्तान में 2 चीजें, एक है लॉ और एक है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है कि यहाँ ये ठेले नहीं लग सकते,
मगर यहाँ लगते हैं। प्रैक्टिस ये है, कानून ये है कि आप जेब्रा क्रॉसिंग होनी चाहिए, शहर में जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। कानून ये है कि सिग्नल तोड़ नहीं सकते, ये वायलेशन है। प्रैक्टिस आपकी हमारी हम सब की यही है कि चलो कोई मसला नहीं, जो ये है प्रैक्टिस। तो इसमें रिट ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ ये अभी जो रिसेंट चलान वाला मामला हुआ, आपने भी कोई वीडियो बनाई होगी और भी बहुत सारे दोस्त यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे थे कि यार ये बड़ा गलत हो रहा है। अच्छा, इसमें लोगों का मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। चलान ये जो कैमरा हो रहा है ये सबसे अच्छा है ना, जहाँ से आगाज करना शुरू करते हैं फिर कहते हैं ये दे दें। नहीं, ये कैमरा वाला बहुत अच्छा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। फाइनल थिंग कि हमें अपनी गमियां, कोताहियां और अपनी सारी चीजों को एक साइड पर रखकर, ठीक है, जरूरत इस अमर की है कि इस मुल्क की कामयाबी, तरक्की, खुशहाली के लिए कोई भी शख्स जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है वो करे। और इसके साथ साथ बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे फख्र है, आपको फख्र है, हम सबको फख्र है। इन तमाम मसाइल के साथ हम मिलकर, हमें मुत्तहिद होकर, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, पठान, बलोच ये हो के नहीं, एक पाकिस्तानी होकर अगर हमने कंटिन्यू 2 से 3 साल एफर्ट्स किए, मुत्तहिद होकर इस मुल्क के लिए जद्दोजहद की, पाकिस्तान इन तमाम मसाइल से बाहर आ जाए। ये कब होगी ये जद्दोजहद, और ये कब करेगा, कौन करेगा, ये चले बता दें। ये तो बातें हम सुनते हुए आ रहे हैं ना काफी टाइम से। यार आप करें, मैं करूंगा। ये दुकानदार है, ये ठेला चला रहा है, ये कमिटेड हो जाए कि यार मैंने जायज मुनाफा कमाना है। और क्यों, दीन भी तो आपका कहता है ना। बस एक छोटी सी चीज बताएं, पाकिस्तान की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? इसकी कोई मोटी वजह क्या हो सकती है कि पाकिस्तान की ग्रोथ क्यों हो क्यों नहीं रही है? जो रुकी हुई है पाकिस्तान की ग्रोथ, इंडिया की ग्रोथ देखे और पाकिस्तान की ग्रोथ देखे बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। इस चीज का तसलसल ना होना है। फॉर एग्जाम्पल किस चीज की? जब नई गवर्नमेंट आती है वो नए डिसीजन लेती है, आपका हर साल बजट बनता है और हर बजट की तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। ग्रोथ ऐसी नहीं होती। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो उसके लिए कम से कम 10 साल का मंसूबा बनाया जाता है, प्लान किया जाता है। मतलब आप यहाँ पर ये जगह टूटी हुई, ये जगह आप पहले इसकी सफाई ना कराएं, अंदर कारपेट बिछा दें, फिर बोले यार कारपेट तो बिछा दिया यार, सफाई भी तो करनी थी। सफाई की तो फिर सारा कुछ सजा लिया, कर यार लाइट तो लगाई नहीं। वैसे आपको पता है आपने कहा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बल्ब लगा लिया तो लाइट की सप्लाई नहीं आई। तो भाई चीजों को तरतीब से करना है, डिसिप्लिन से, प्लानिंग के साथ, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ये बात बताएं, आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की, आपको पता है इंडिया के अंदर 2014 से एक गवर्नमेंट चलती हुई आ रही है, पाकिस्तान के अंदर तो ये चीज नहीं है। पाकिस्तान में ये चीज नहीं है, इसी वजह से और भी बहुत सारे, इंडिया में और बहुत सारे मसाइल है। पाकिस्तान का इंडिया के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये कंपैरिजन क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान पड़ोसी हमारे साथ ही आजाद हुआ था। पड़ोसी है, क्या मतलब पड़ोसी? पाकिस्तान और इंडिया के साथ ही आजाद हुआ था। कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, वहाँ जो मुसलमानों की हालत ज़ाहिर है यहाँ तो नहीं है ना।